हेलो एवरीवन। मैं श्रीकांत देवांगन। मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट विद श्रीकांत देवांगन सर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ी हर्षोल्लास की बात है कि आज इस पावन अवसर पर मेरा करंट अफेयर का पहला सीरीज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आई होप आप सभी को यह सीरीज जरूर पसंद आएगा। ऐसे ही सीरीज आप सभी को डेली प्राप्त होंगे। उम्मीद करता हूं यह चैनल आप सभी के द्वारा सब्सक्राइब किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। ऐसा उम्मीद आप सभी से करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरी सपोर्ट जरूर करेंगे। चलिए टाइम न गवाते हुए आज की क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के क्लास का टॉपिक है चक्रधर समारोह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहां से क्वेश्चन अवश्य बनता है। देखिए, यहां से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं। ये जो चक्रधर समारोह है इसका आयोजन हुआ है 2024 में, और यह जो आयोजन हुआ है वो कौन से क्रमांक का इसका आयोजन हुआ है, तो ये याद रखिएगा 39वें क्रमांक का। दो तरह के क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है। 2024 का जो आयोजन हुआ था चक्रधर समारोह, वह 39वें क्रमांक का था। 39वें क्रमांक का, ठीक, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो 2025 में जो आयोजन होगा वो आपका 40वें क्रमांक का होगा। ये याद रखना है। तो 2024 का जो चक्रधर समारोह हुआ था उसका आयोजन कौन से क्रमांक का था, अर्थात कौन से संस्करण का था, तो 39वें क्रमांक का था। ये याद रखना है। इसका आयोजन कौन से मैदान में होता है, तो इसका आयोजन याद रखना है रामलीला मैदान रायगढ़। रायगढ़ के एक बहुत प्रसिद्ध मैदान है रामलीला मैदान, रामलीला ग्राउंड में इसका आयोजन प्रति वर्ष होता है। हालांकि पिछले वर्ष इसका आयोजन यहां नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन पूर्व की भांति हर वर्ष इसका आयोजन रामलीला मैदान में इस वर्ष हुआ है। ठीक, अब देखिए इसका आयोजन कब से कब तक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका आयोजन 2024 में 7 सितंबर से 16 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ है। दोस्तों, ये याद रखिएगा कि चक्रधर समारोह जो रायगढ़ में होता है, चक्रधर समारोह वो गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होता है और अनंत चतुर्दशी तक इसका समारोह का आयोजन होता है। तो आप सभी को पता होगा गणेश जो आपके घर में आगमन होता है लगभग सितंबर माह में इसका आयोजन होता है, आगमन होता है। तो याद रखिएगा इसका जो आयोजन हुआ है चक्रधर समारोह का, ये 7 तारीख से 16 तारीख तक इसका आयोजन इस वर्ष हुआ है, जो 39वें क्रमांक का रहा है। ठीक, तो इसका शुभारंभ किए हैं विष्णुदेव साई जी के द्वारा। इसका शुभारंभ 7 तारीख को इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, 7 बजे 6 बजे इसका आयोजन होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखिए इस समारोह का आयोजन क्यों होता है, तो इस समारोह का आयोजन संगीत सम्राट महाराजा चक्रधर सिंह के स्मृति में इसका आयोजन होता है प्रति वर्ष। ये थे एक गोड़ राजा, याद रखिएगा, रायगढ़ से संबंधित थे, रायगढ़ राजघराने से संबंधित थे, और ये एक गोड़ राजा थे, और ये कुशल तबला वादक थे और नित्य संगीत में विशेषज्ञ थे। इन्हीं की याद में प्रति वर्ष चक्रधर समारोह का आयोजन रायगढ़ में किया जाता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में आपको क्या क्या जानना है। देखिए, 39वें चक्रधर समारोह 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ है, तो याद रखिएगा 7 तारीख से 16 सितंबर 2024 को इसका आयोजन हुआ है। एक बात। दूसरी बात, कितने दिन का इसका आयोजन होता है, तो 10 दिन तक इसका आयोजन होता है, गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर आपने कहा कि यह जो 2024 में जो आयोजन हुआ है ये 39वें क्रमांक का रहा है, तो पहला जो शुरुआत हुआ ये कब हुआ है, तो याद रखिएगा पहला जो शुरुआत हुआ है ये आपका 1985 में इसकी
शुरुआत पहली बार इसका शुरुआत हुआ है। ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसकी शुरुआत कब हुई है। तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत 1985 में हुआ है। तो इसकी शुरुआत कौन किए हैं? तो राजा भूपदेव सिंह, राजा भूपदेव सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक यह एग्जाम में तो पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि राजा भूपदेव सिंह के द्वारा इसका शुरुआत 1985 में कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब इस बार का जो आयोजन हुआ है 2024 में, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसमें जो पहला दिन जो प्रस्तुति हुआ है वो किनके द्वारा दिया गया है। देखिए यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पोस्टर में यहां पे आपको नीचे में, सबसे नीचे में आपको बहुत सारे कलाकृतियों के इमेज दिख रहे होंगे। अनुज शर्मा, कुमार विश्वास, हेमा मालिनी, इन सभी के द्वारा, इन सभियों के द्वारा इस समारोह में अपना प्रस्तुति दिया गया है। तो चलिए इसी के बारे में देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला दिन प्रस्तुति अर्थात पहली प्रस्तुति किनके द्वारा दिया गया है? तो आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा, हेमा मालिनी जी के द्वारा। ठीक, तो याद रखिएगा हेमा मालिनी जी के द्वारा पहली प्रस्तुति दिया गया। हेमा मालिनी जी के द्वारा पहला प्रस्तुति दिया गया। हेमा मालिनी आप सभी को पता है कि एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं और ये सांसद हैं और इनको पद्मश्री भी प्राप्त है। ठीक है, वहीं दूसरा समापन समारोह में, तो यहां पे आपको फोटो दिख रहा होगा, इमेज दिख रहा होगा, ये है कुमार विश्वास। क्लियर है? कुमार विश्वास जी के द्वारा, ये कविता के पाठक हैं। ठीक है, कुमार विश्वास जी के द्वारा समापन समारोह में अपना प्रस्तुति दिया गया। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। पहला प्रस्तुति कौन? तो एक्ट्रेस हेमा मालिनी के द्वारा। और हाँ, एक और चीज याद रखिएगा, इन्होंने एक नृत्य किया। ठीक है, इन्होंने एक नृत्य किया, वह है रास बिहारी नृत्य। रास बिहारी नृत्य के द्वारा सबके मन को मोह लिए हेमा मालिनी जी के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, रास बिहारी नृत्य ये हेमा मालिनी जी के द्वारा किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोजन, इसका आयोजन कौन करता है? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी और चक्रधर ललित कला केंद्र, इन दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं नोटपैड से पढ़ा रहा हूं। आप सभी को थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, मेरे को भी थोड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि पैनल में पढ़ाने का आदत था। तो ये नोटपैड के माध्यम से आप सभी को अटपटा लग रहा होगा, मेरे को भी 1-2 दिन लगेगा, उसके बाद फिर मेरा भी आदत हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह सीरीज आप लोग को जरूर पसंद आएगी। यह सीरीज आप लोग जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए, तो आज के क्लास के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।